ब्रह्म पिशाच का शाप, एक अनकही गाथा। ये कहानी एक ऐसे ब्रह्म पिशाच की है जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से आज भी जिंदा है। लोग कहते हैं वो एक श्रापित आत्मा है जो हर 100 साल में वापस आती है, लेकिन इस बार वो किसी और के शरीर में समा चुकी है। क्या वो इंसान अब इंसान रहा? क्या कोई उसे रोक पाया? कहानी का अंत आपको चौंका देगा। कहानी शुरू होती है साल 2023। झारखंड के एक घने जंगल के बीच बसा एक पुराना गांव राजगढ़। गांव की आबादी 300 से भी कम, लेकिन रहस्यों से भरा पूरा। गांव वालों का मानना था कि पास ही के जंगल में एक श्रापित खंडहर है जिसे कोई छूता नहीं। उस खंडहर के बारे में कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य काल का एक गुप्त तांत्रिक स्थल था, जहां एक तांत्रिक ने स्वयं को ब्रह्मपिशाच बनने के लिए जीवित समाधि में बंद किया था। अर्जुन एक 26 वर्षीय इतिहास का रिसर्च स्कॉलर था जो प्राचीन भारत के रहस्यमय स्थलों पर शोध कर रहा था। उसने इंटरनेट पर राजगढ़ के बारे में पढ़ा और वहां पहुंचने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही उसकी मुलाकात हुई बूढ़े पंडित चिरंजीव लाल से, जो गांव के एकमात्र पुरोहित थे और काफी विद्वान माने जाते थे। तू जिस खंडहर की खोज में आया है बेटा, वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। वो सिर्फ खंडहर नहीं है, वो ब्रह्मपिशाच की आत्मा का घर है। चिरंजीव लाल ने चेतावनी दी, पर अर्जुन नहीं माना। खंडहर के अंदर अर्जुन अपने कैमरे और नोटबुक के साथ रात को 12 बजे उस खंडहर में पहुंचा। अंदर घुसते ही ठंडी हवाओं ने उसके शरीर को झकझोर दिया। पूरा माहौल जैसे रो रहा था। दीवारों पर कुछ प्राचीन मौर्य लिपि में मंत्र लिखे थे। उसने उन्हें मोबाइल से रिकॉर्ड किया। जैसे ही उसने एक शिला पर हाथ रखा, जमीन हिलने लगी। शिला सरक गई और नीचे एक सीढ़ियों से भरा कुआं खुल गया। अर्जुन नीचे उतर गया। सीढ़ियां खत्म होते ही अर्जुन एक गुफा में पहुंचा, जहां चारों ओर काले धुएं से भरी मूर्तियां थीं। एक मूर्ति के बीच में रखा था एक खून से सनाया पिंड जो किसी शरीर का हिस्सा लगता था। अर्जुन जैसे ही उस पिंड को छूता है, पूरी गुफा गूंजने लगती है। अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्माय मृत्युम विजयते। चारों ओर एक अंधेरा फैलता है। अर्जुन बेहोश हो जाता है। अर्जुन बदल चुका था। सुबह जब अर्जुन लौटा, वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली थीं, बोलने का तरीका बदल चुका था और वो किसी को देखता नहीं, सिर्फ घूरता था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। मवेशी मरे मिले, बच्चों को नींद में दौरे पड़े और लोग अचानक पागल हो गए। पंडित चिरंजीव लाल ने देखा कि अर्जुन के शरीर में अब कोई और है, वो ब्रह्मपिशाच। प्राचीन ग्रंथ और एक रहस्य। पंडित ने मौर्य काल का एक ग्रंथ निकाला जिसमें ब्रह्मपिशाच को समाप्त करने का उपाय था। उसे उसी जगह ले जाकर चंद्रगुप्त द्वारा दिए गए अश्वमेध यज्ञ मंत्र से उसका वध करना होगा, परंतु वो मंत्र सिर्फ एक बार बोला जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मंत्र किसी विशुद्ध ब्रह्मचारी द्वारा ही पढ़ा जा सकता था, और गांव में ऐसा कोई नहीं था सिवाय 13 साल के बच्चे विवेक के। पंडित चिरंजीव लाल और गांव वाले विवेक को तैयार करते हैं। रात के 3 बजे सब अर्जुन को उस गुफा में वापस ले जाते हैं। अर्जुन या ब्रह्मपिशाच अब पूरी तरह भयंकर रूप में आ चुका होता है। उसकी आवाज गूंजती है, उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती और उसका शरीर हवा में उठने लगता है। विवेक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम ब्रह्म स्वाहा ब्रह्म राक्षसे क्षमायामी नाशयामी। ब्रह्मपिशाच चिल्लाता है, पूरा गुफा कांपता है, पर विवेक डरा नहीं। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, अर्जुन जोर से चीखता है और उसकी आंखों से आग की लपटें निकलती हैं। उसका शरीर जमीन पर गिरता है, शांति छा जाती है। चमत्कारी अंत, अर्जुन जिंदा है। सब सोचते हैं अर्जुन मर गया, पर तभी अर्जुन की आंखें खुलती हैं। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ मुझे? वो अब सामान्य था। उसका शरीर अब पिशाच से मुक्त हो चुका था। चमत्कार हुआ था। ब्रह्म पिशाच का नाश हो चुका था, पर अर्जुन की आत्मा बच गई थी। पंडित कहते हैं इतिहास में पहली बार ब्रह्म पिशाच का नाश हुआ है और जीवित शरीर को जीवनदान मिला है। कहानी खत्म नहीं हुई। 6 महीने बाद अर्जुन ने उस गुफा को फिर से सील कर दिया, पर रात के 3 बजे एक और कैमरा रिकॉर्डिंग में देखा गया कि कोई गुफा के बाहर घूम रहा था और उसकी छाया नहीं थी। क्या ब्रह्मपिशाच सच में खत्म हो गया, या अब वो किसी और की तलाश में है? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।